स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ सम बहुत ही आसान है, प्यारा सम है बहुत। क्या कहता है? कहता है इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट हुआ क्लास में, कहते हैं सम ऑफ सिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, जो सिफाली लड़की है उसके जो मार्क्स हैं, कहते हैं जो मैथ्स में है और इंग्लिश में है, दोनों के जो मार्क्स का ऐड है प्लस, तो उसके 30 नंबर हैं। मतलब जितने मार्क्स के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हैं दोनों का सम कितना है? 30 है। कहता है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले हैं, तब द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 210। अब उन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आता है 210। कहता फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट्स, जो उसके 2 सब्जेक्ट हैं उसमें कितने कितने मार्क्स हैं ये आपको बताने हैं। तो बहुत ही आसान, चलो देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, समझ में आता जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन है, लेट कर लेते हैं हम लोग उसके मैथमेटिक्स जो मार्क्स हैं वो x मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लो, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लेते हैं उसके मैथमेटिक्स कितने मार्क्स हैं? x मार्क्स हैं। ठीक है, और इसी तरह मार्क्स मान लेते हैं उसका इंग्लिश में। ठीक है, तो सेम मार्क्स इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में हम लोग मान लेते हैं y। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें बताई गई क्वेश्चन में क्या बताई गई है कि जो x प्लस वाई है, इंग्लिश मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना है आपके पास? 30 है। ठीक है, अब यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 30 माइनस x आ जाएगी, ये x उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको 1 मान लिया मैंने। इतनी बात क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या बताई गई हमें? ये बताई गई है कि जो इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप इसमें 2 मार्क्स कम कर दो और 2 मार्क्स ऐड कर दो, मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स कम कर दो इंग्लिश में, तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है आपके पास? 210 है। तो कर देते हैं, जो इसके इंग्लिश में मार्क्स हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया हमने? 2 प्लस कर दिया। उन्होंने कहा है ना गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मार्क्स x है तो उसमें 2 प्लस कर दिया, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में मार्क्स कितने आपके? y हैं, तो कितने मार्क्स कम है? 3 मार्क्स कम है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ब्रैकेट का मतलब क्या? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया आपके पास? इक्वल टू 210। कहा गया है ना, देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, इन दोनों के जो मार्क्स का प्रोडक्ट कर दोगे 210 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखो क्या है, x प्लस 2, अब ये y है, y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है क्या? 30 माइनस एक्स, देखो y की वैल्यू 30 माइनस एक्स निकाली है, मैं यहाँ पर कर दूँ, क्या है y की वैल्यू? 30 माइनस एक्स। अब ये तो माइनस का 3 है ही है, इसको मैंने एड्रेस लिख दिया, ये माइनस का 3। ठीक है, अब इसको टू 210। ठीक है, x प्लस 2, 30 में से 3 के कितने बचा आपके पास? 27। कितने? 27 माइनस x इक्वल टू 210। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x ब्रैकेट में 27 माइनस x, इस x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन है ना तो प्लस का साइन डाला, तो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किससे? 27 माइनस x से, तो कितना जाता है आपके पास? 210 आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या है, इस x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 27x आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस 27 को x से मल्टीप्लाई किया तो 27x आ जाएगा, उसके बाद माइनस, तो x को s से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास? x स्क्वायर आ गया। अब ये वाला है प्लस, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? देखो 2 को अगर 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4 1 2 3 4 5 54। कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पे 54 हो गया। ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस का यहाँ पे है, जब 2 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? माइनस का 2x आ गया, इज इक्वल टू 210। ठीक है,
इक्वल टू 110, ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं सिंपल सी। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये 27x है, ये माइनस का 2x है, 27 में से 2x चला गया तो कितना बचा हमारे पास, प्लस का 25x बच गया। उसके बाद ये क्या है, प्लस 54, ये 200 जो 210 है, इसको मैं इधर इक्वल के इधर ले आऊंगा तो साइन कौन सा होगा आपके पास, माइनस का होगा, क्योंकि वहाँ प्लस का है, ठीक है। इसको मैं ले आया 210, उधर क्या बच गया 0, कुछ नहीं है तो क्या होता है 0, ठीक है। अब देखो क्या है, करते हैं सॉल्व, चलो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ठीक है, प्लस का 54 माइनस का 210, तो माइनस कर दो, 210 में से कितना माइनस कर रहे हो आप लोग, 54 कर रहे हो, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना रह गया 10, 0 रह गया, 10 में से 5 गया 5, मतलब 156 आ गया, कितना आ गया माइनस का 156 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। साइन स्टार्टिंग में माइनस है तो उसको मैं ऑपोजिट कर देता हूँ, कॉमन निकाल के, तो क्या होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 25x और ये प्लस का 15x, ठीक है, इक्वल टू 0। आगे बात समझिए, तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे कह सकते हो माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो स्टेटमेंट आपके पास ये वाली बन जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर बनाकर, ठीक है, बहुत आसान है। इसके फैक्टर तो साइन से बन जाएंगे आपसे, ठीक है, चलो बना लेते हैं इसे फैक्टर। 156 का क्या लेना, आपने एलसीएम लेना है, 156 का एलसीएम लिया, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। उसके बाद 3 पे 3 एकम 3, 3 3 9, उसके बाद 13, ठीक है। तो फैक्टर बन गया हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कौन कौन से फैक्टर बने, 12 बना और 13 बना, ये 12 और ये 13, तो 12 13 को प्लस करोगे 25 आ जाता है, ठीक है। 3 2 5 और 1 1 2, मतलब 25 बनता है, तो ठीक है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस का 13x, उसके बाद माइनस का 12x, उसके बाद प्लस 156 इक्वल टू 0, मतलब -25 को मैंने लिख दिया -13x, -12x तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों से कॉमन निकाला, क्या x बचा, क्या x -13 रह गया, यहाँ पे क्या है माइनस, और क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 12 निकालूंगा, अंदर क्या रह गया x -13 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो स्टेटमेंट यही बन जानी है हमारी, ठीक है। तो ये x और ये वाला एक ब्रैकेट में लिखो, x -12 और ये x -13 है, तो उसको मैंने एक में लिखा x -13 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है। अब मैंने क्या किया, x -12 इक्वल टू 0 कर दिया, उसके बाद x -13 इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अभी देखो क्या है, x इक्वल टू क्या बन जाना है हमारे पास, 12 बन जाना है, उधर जाके ये क्या बन जाना है, x इक्वल टू 13 बन जाना है, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, इस वाली के 12 हैं, और इंग्लिश में कितने हैं, कितने होंगे इंग्लिश में, फिर आपके देखो ये 12 हैं, तो इंग्लिश में आपके कितने होने वाले हैं, x प्लस वाई कितने हैं, 30 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर दो, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक 12 एक 13, तो दोनों करके आपने मार्क्स बता देने हैं, ठीक है। अभी देखो मान लेते हैं इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 है, कितने हैं 12 है, तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने होंगे आपके पास, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस कितना है, देखो दोनों का प्लस कितना है ना, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 है। अभी मैंने x की वैल्यू कितनी निकाली 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इक्वल टू y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 30 माइनस 12 कितना होगा आपके पास, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना रहेगा आपके पास 2, मतलब अब जो सिफाली है उसके इंग्लिश मार्क्स कितने हैं 18 है। तो यहाँ पे 2 आंसर आ सकते हैं आपके, देखो x की वैल्यू 13 भी है, तो आपने दूसरी तरफ भी बता देना है कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स अगर 13 है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, वो 30 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाता है आपके पास 17 मार्क्स होंगे।